मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी का पार्थिव शरीर कल उनके घर रायगढ़ लाया जाएगा। शनिवार को उग्रवादियों ने आईडी धमाका कर असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर विप्लव त्रिपाठी के काफिले को उड़ा दिया था, जिसमें उनकी पत्नी और बेटे के साथ 5 जवान शहीद हो गए थे, जिनके पार्थिव शरीर इम्फाल हवाई अड्डे पर लाए गए। असम राइफल्स के जवान अपने शहीद साथियों के पार्थिव शरीर को कंधों पर रखकर एयरपोर्ट तक लाए। रायपुर भेजे जाने से पहले तिरंगे से लिपटे उनके ताबूतों को हवाई अड्डे पर ही रखा गया, जहां साथी जवानों और उनके अधिकारियों ने उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी। अपने साथियों और अफसर को इस तरह विदा देते हुए साथी जवान भी भावुक नजर आए। श्रद्धांजलि देने के बाद सभी ताबूतों को पूरे सम्मान के साथ दोबारा ट्रक में रखा गया, ताकि अंतिम विदाई के लिए उनके घर भेजा जा सके। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बच्चे का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके घर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचेगा, जहां अपने वीर बेटे और उसके परिवार के इस तरह आने की खबर पर पूरा शहर खामोश नजर आया। ऐसा लगा जैसे आसमान भी कर्नल विप्लव की शहादत पर रो रहा हो। लोगों के चेहरों पर अपने शहर के बेटे से बिछड़ने का दुख तो दिखा ही, इस कायराना हमले पर गुस्सा भी नजर आया। जो शहादत हुई है, ये जो कायराना हमला हुआ है, इसे ना देश भूलेगा, ना रायगढ़ भूलेगा, ना हम। उनके परिवार वालों ने बताया कि चुनौतियों से न घबराने वाले विप्लव शुरू से ही सेना में जाना चाहते थे। उनका सेना में जाने का विचार था। उनके विचार को देखते हुए उनके माता पिता ने कक्षा 5वीं के बाद से उनको सैनिक स्कूल में भर्ती किया। दुख और गुस्से की कुछ ऐसी ही तस्वीरें असम के बक्सा से भी सामने आई, जहां इस हमले में शहीद हुए जवान सुमन के घर मातम पसरा नजर आया। कुछ दिन पहले ही छुट्टियों से लौटे सुमन भी इस हमले में शहीद हो गए। जैसे ही उनकी शहादत की खबर उनके घर तक पहुंची, वहां कोहराम मच गया। साल 2007 में उनके पिता की भी उग्रवादियों ने इसी तरह जान ले ली थी। सौभाग्य की एक बात है कि मणिपुर में कल हुए एक आईडी धमाके में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव ठाकुर समेत 5 जवान शहीद हो गए। इस हमले में शहीद कर्नल की पत्नी और उनके 5 साल के मासूम बेटे की भी मौत हो गई। ऐसा पहली बार है जब उग्रवादियों ने जवानों के साथ उनके परिवार को भी निशाना बनाया हो। इस कायराना हमले के बाद एक तरफ जहां पूरा देश इस हादसे से दुखी है, तो वहीं इन उग्रवादियों को कड़ा सबक सिखाने की भी मांग हो रही है।